Good morning students. Today in computer class we will read the Android layout types. लास्ट क्लास में हमने बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ एंड्रॉयड और सिंपल इंटरफेस पढ़ा था, हमने कैसे किया था। आज हम जानेंगे कि हमें एंड्रॉयड के लेआउट्स के टाइप्स कैसे हैं, यानी कि किस किस तरीके से हम देख सकते हैं, उसका व्यू कैसा कैसा होगा, हमें स्क्रीन पे किस किस फॉर्म में दिखाई देगा, उसे बोलेंगे हम लेआउट के टाइप्स। Different layouts which are used in Android application to provide different look and feel are, कह रहा है अलग अलग लेआउट्स जो कि हम एंड्रॉयड एप्लीकेशन में यूज करते हैं वो अलग अलग लुक और फील देते हैं, यानी कि किस तरीके से उसका व्यू होगा वो अलग अलग होता है। यहाँ पे लेआउट्स के नेम है और उनकी डिस्क्रिप्शन है। फर्स्ट लेआउट हमारा है लीनियर लेआउट, नाम से पता चल रहा है लीनियर यानी कि लाइन वाइज सीक्वेंस में। ओरिएंटेशन इज डन इन दैट मीन्स एंड्रॉयड ओरिएंटेशन इज हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली। ओरिएंटेशन जो क्रिएट की जाती है वो हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली होती है। दिस लेआउट ऑर्गेनाइज द चिल्ड्रन इनटू अ सिंगल हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो। कह रहा है ये जो ऑर्गेनाइज करती है लेआउट, ये क्या करती है, जो हमने प्रोग्राम बनाया है, जो हमने क्लास बनाई है चिल्ड्रन क्लास, वो या तो हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या वर्टिकल रो में दिखाई देती है। उसके बाद है हमारा रिलेटिव लेआउट। इन दिस लेआउट द चाइल्ड व्यू इज डिफाइंड इन रिलेटिव पोजीशन। किस फॉर्म में दिखाई देता है, वो एक दूसरे से कैसे जुड़ी हुई है, रिलेट कैसे करते हैं, उस फॉर्म में ये व्यू दिखाई देता है। एब्सोल्यूट, एब्सोल्यूट मतलब बिल्कुल करेक्ट। इन दिस द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ चिल्ड्रन इज स्पेसिफाइड। एग्जैक्ट लोकेशन दिखाता है कि वो कहाँ पर डिफाइन करता है, कहाँ पर हमें दिखाई देगा, कैसे हमें दिखाई देगा। टेबल, टेबल की फॉर्म में दिखाई देगा। इन दिस द व्यू आर ग्रुप्ड इन रोज एंड कॉलम्स। किस फॉर्म में दिखाई देगा, वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में, क्योंकि जो हमारी टेबल होती है वो रोज एंड कॉलम्स का कलेक्शन होती है, तो यहाँ पे हमें जो व्यू है वो रोज एंड कॉलम्स की फॉर्म में दिखाई देगा। नेक्स्ट है हमारा फ्रेम लेआउट। इट एक्ट एज अ प्लेस होल्डर टू डिस्प्ले अ सिंगल व्यू। ये क्या कैसे काम करता है, एक प्लेस होल्डर की तरह, जैसे हमारे फोटो फ्रेम्स टाइप होते हैं, एक प्लेस जो होते हैं जहाँ हम अपनी चीज़ों को डिस्प्ले करते हैं। इट एक्ट्स एज अ प्लेस होल्डर, प्लेस होल्डर की तरह काम करता है और सिंगल व्यू दिखाता है। लिस्ट व्यू, जहाँ पे हमें लिस्ट दिखाई है। इन दिस स्क्रॉलिंग सिंगल कॉलम लिस्ट, जैसे कि एक कॉलम में दिखा दिया और हम उसको स्क्रॉल कर सकते हैं ऊपर नीचे, सिंगल कॉलम में दिखाई देगा। ग्रिड व्यू लेआउट, इट डिस्प्लेज अ स्क्रॉलिंग ग्रिड ऑफ रोज एंड कॉलम्स। ये रोज एंड कॉलम्स का ग्रिड होता है, जैसे हमारा मैथ्स के ग्राफ्स होते हैं वैसे बारीक बारीक जो लाइंस होती हैं इसे हम बोलते हैं ग्रिड्स, तो ये हमारे ग्रिड्स की फॉर्म में दिखाई देगा। ये है हमारे लेआउट और उनकी डिस्क्रिप्शन की कौन कौन से लेआउट्स हम यूज़ करते हैं और कैसे कैसे वो हमें लेआउट वाइज डिस्प्ले करता है। उसके बाद है क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट। हमें स्टेप्स पढ़ने हैं कि प्रोजेक्ट को एंड्रॉयड में एप्लीकेशन के लिए हम कैसे उसको क्रिएट करेंगे। टू क्रिएट अ प्रोजेक्ट फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड ऐप, कह रहा है एंड्रॉयड ऐप के डेवलपमेंट के लिए प्रोजेक्ट को बनाने के लिए एंड्रॉयड स्टूडियो में हमें क्या फॉलो करने हैं स्टेप्स। फर्स्ट, ओपन द एंड्रॉयड स्टूडियो। सबसे हम पहले हम क्या करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो को ओपन करेंगे, यानी कि हमारी एप्लीकेशन ओपन हो गई। उसके बाद इन द विंडो अपीयर्ड विद टाइटल वेलकम टू एंड्रॉयड स्टूडियो, क्लिक ऑन स्टार्ट अ न्यू विंडो, न्यू एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट। यू कैन ऑल्सो सेलेक्ट न्यू प्रोजेक्ट ऑप्शंस अंडर द न्यू बटन इन फाइल मेन्यू। सबसे पहले वो कह रहा है जैसे ही आप ओपन करेंगे एंड्रॉयड स्टूडियो को, हमारी एक स्क्रीन ओपन होगी उस वेलकम स्क्रीन में, जैसे कि ये हमारी स्क्रीन ओपन हुई, इसमें देखिए अलग अलग ऑप्शंस हैं। अब हमें क्रिएट करना है तो हम किस पर क्लिक करेंगे, यहाँ देखो स्टार्ट लिखा है ना, स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट, यहाँ से इस पर हम क्लिक करेंगे, एंड्रॉयड स्टूडियो प्रोजेक्ट लिखा है इस पर हम क्लिक करेंगे। या फिर हम क्या कर सकते हैं, हम इसे स्किप करके जो न्यू हमारे पास फाइल मेन्यू में न्यू का ऑप्शन होता है, हम वहाँ से भी प्रोजेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। In the next window, select empty activity or a template activity that suits your requirement and click on next button। कह रहा है जब हम next window पे जाएंगे, इसके बाद जब हम इस पे क्लिक करेंगे, जो हमारी next window आएगी उसमें से हम या तो empty activity को select करेंगे जो खाली है, जिसे हमें अपने तरीके से डिज़ाइन करना है, या हम टेम्पलेट एक्टिविटी को सिलेक्ट करेंगे। टेम्पलेट एक्टिविटी मतलब कुछ डिज़ाइन हमारे पास ऑलरेडी बने हुए हैं एप्लीकेशन के द्वारा, हम उनमें से कोई डिज़ाइन ले सकते हैं जो भी हमें हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग सूट करता है, और उसके बाद हम नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करेंगे। इन द नेक्स्ट विंडो, जब हम नेक्स्ट बटन पे क्लिक करेंगे जो उसके बाद की विंडो आएगी, यू विल कॉन्फ़िगर द एंड्रॉयड प्रोजेक्ट बाय राइटिंग द एंड्रॉयड प्रोजेक्ट इन द नेम फील्ड। कह रहा है उसके बाद हम कॉन्फ़िगर करेंगे, यानी कि नाम देंगे हमारे एंड्रॉयड के प्रोजेक्ट को, कहाँ पे, जब हम नेम फील्ड में
हम अपने प्रोजेक्ट का नाम लिखकर। यू आल्सो नीड टू सप्लाई अ पैकेज नेम, हमें क्या करना है, एक पैकेज का नेम भी चाहिए, तो हम उसके लिए पैकेज के नेम फील्ड में लिखेंगे। फॉर इंस्टांस इसने एग्जाम्पल के साथ दिखाया है, यू कैन यूज com.first.second, कह रहा है आप com.first.second को एक प्रोजेक्ट के नेम के तरह इस्तेमाल करेंगे। इसमें द रिसोर्सेज आर प्लेस्ड इन सेकेंड डायरेक्टरी, कह रहा है हमारा जो सामान होगा, जो हम फाइल बनाएंगे वो हमारा सेकंड में होगा। सेकंड किसके अंदर है, फर्स्ट के अंदर, और फर्स्ट किसके अंदर है, कॉम के अंदर। तो कॉम डायरेक्टरी के अंदर फर्स्ट फोल्डर के अंदर सेकंड फोल्डर। इन दिस द रिसोर्सेज आर प्लेस्ड इन सेकंड डायरेक्टरी इनसाइड द फर्स्ट डायरेक्टरी विच इज अल्टीमेटली इनसाइड इन द कॉम डायरेक्टरी। ठीक है, देन यू ब्राउज द लोकेशन ऑफ योर प्रोजेक्ट वेयर यू वांट टू सेव द प्रोजेक्ट फोल्डर, कह रहे अब आप उस लोकेशन को सिलेक्ट करो अपने कंप्यूटर में जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट को सेव करना चाहते हैं। देयर इन अ ड्रॉप डाउन फॉर सिलेक्टिंग ऑफ लैंग्वेज, उसके बाद क्या है, यहाँ पर हमारे पास लैंग्वेज को सिलेक्ट करने के लिए ड्रॉप डाउन मेन्यू, वहां से हमें सिलेक्ट करना है। यू कैन आइदर सिलेक्ट जावा और कॉटलिन। अब हमारे पास दो लैंग्वेजेस है, हमने स्टार्टिंग में एंड्रॉइड में पढ़ा था कि ये जावा बेस्ड लैंग्वेज है, तो यहाँ पे हम या तो जावा या कॉटलिन, इन दोनों में से कोई भी एक लैंग्वेज को सिलेक्ट करेंगे क्योंकि हमें क्रिएट करना है हमारा प्रोजेक्ट। इन द नेक्स्ट ड्रॉप डाउन में मिनी एसडीके वर्जन, हमने एसडीके वर्जन के बारे में पढ़ा था। सिलेक्ट द वर्जन ऑफ एंड्रॉइड ऐप, हम एंड्रॉइड ऐप के वर्जन को सिलेक्ट करेंगे। सिलेक्ट द वर्जन फॉर विच वुड बी द लोएस्ट वर्जन डिवाइस फॉर योर ऐप, कह रहा है सबसे लोएस्ट का जो वर्जन है आपकी डिवाइस के लिए आप ऐप में, उसे आप सिलेक्ट करेंगे। अ डिवाइस एंड्रॉइड वर्जन ओल्डर देन यूर सिलेक्टेड वर्जन, कह रहा है जो आप सिलेक्ट करेंगे डिवाइस को वो पुराना होना चाहिए आपके सिलेक्टेड वर्जन से। विल नॉट बी कैपेबल टू रन दिस डेवलप्ड ऐप, कह रहा है फिर वो काम नहीं करेगा आपके एप्लीकेशन को डेवलप करने में। लीव द रेस्ट ऑफ द ऑप्शन एज डिफॉल्ट एंड क्लिक फिनिश, कह रहा है जो बाकी के जितने ऑप्शंस हमारे रह गए हैं, जो हमारे सिस्टमेटिकली एप्लीकेशन के द्वारा दिखाए गए हैं, उन्हें हम ऐसे ही छोड़ देंगे, उनमें हम कोई चेंजेस नहीं करेंगे और फिर हम फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे। द सिस्टम विल टेक सम टाइम फॉर प्रोसेसिंग द कॉन्फ़िगरेशन ऑफ न्यू प्रोजेक्ट, कह रहा है जब आप फिनिश के बटन पे क्लिक करेंगे तो सिस्टम थोड़ा सा टाइम लेगा उस प्रोसेसिंग के लिए, जो न्यू प्रोजेक्ट के लिए आप बना रहे हैं, उसमें जो आपने कॉन्फ़िगरेशन ली है उसके लिए। योर प्रोजेक्ट इज देन विजिबल ऑन प्रोजेक्ट डायरेक्टरी, जैसे ही वो हमारा टाइम पीरियड ऑफ होगा, हमारा प्रोजेक्ट जो है वो प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पेन में लेफ्ट साइड में, विंडो के लेफ्ट साइड में प्रोजेक्ट डायरेक्टरी पेन में हमारा प्रोजेक्ट जो है वो विजिबल होगा, यानी कि दिखाई देगा। क्लियर, तो ये 9 स्टेप्स हमें फॉलो करने हैं एप्लीकेशन को किसी भी डेवलप करने के लिए, अपने प्रोजेक्ट को जो भी हमें एंड्रॉइड स्टूडियो में बनाने हैं। उसके बाद हमारा चेक योर प्रोग्रेस है। फिल इन द ब्लैंक्स, द एंड्रॉइड मेनिफेस्ट फाइल एक्सटेंशन, हमने जाना था जो मैनिफेस्ट जो फाइल एक्सटेंशन है एंड्रॉइड की वो क्या है, .xml। डैश एक्ट एज अ कंटेनर दैट कंट्रोल चाइल्ड व्यूज पोजिशनिंग ऑन द स्क्रीन, अभी हमने लेआउट व्यूज में पढ़ा था कि कौन सा ऐसा है हमारा जिसमें हम इस तरह से स्क्रीन पे पोजीशन दिखा सकते हैं जो सिर्फ चाइल्ड को कंट्रोल करेगा व्यू को, तो हमारा आंसर है लेआउट। उसके बाद है द यूजर इंटरफेस इन एन एंड्रॉइड ऐप इज बिल्ट बाय यूजिंग अ हायरार्ची ऑफ लेआउट, कह रहा है जो यूजर इंटरफेस एंड्रॉइड ऐप में बनाएगा वो हायरार्ची लेआउट किसका बनाएगा, लेआउट्स का और विजेट्स का। तो ये हमारे चेक योर प्रोग्रेस। उसके बाद टेक्निकल टर्म्स, एंड्रॉइड होता क्या है, इट इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल, ये एक एंड्रॉयड जो है वो मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने डेवलप किया है। इट इज़ यूज्ड इन सेवरल स्मार्टफोन्स एंड टैबलेट्स, ये कहाँ यूज़ किया जाता है, स्मार्टफोन्स और टैबलेट्स को रन करने के लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट है व्यू ग्रुप, द व्यू ग्रुप इज द बेस क्लास फॉर लेआउट्स इन एंड्रॉयड लाइक लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट। व्यू ग्रुप क्या है, बेस क्लास है हमारे लेआउट्स की एंड्रॉयड में, जैसे हमने अभी लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट और लेआउट्स के पार्ट्स हमने रीड किए थे। उसके बाद है टच ग्राउंड पॉइंट, ये आपके इंटरनल क्वेश्चंस की तरह बनते हैं। इट इज़ अ मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम डेवलप्ड बाय गूगल फॉर मोबाइल डिवाइसेस, एंड्रॉयड के बारे में बता रहा है कि एक मोबाइल का ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसे गूगल ने बनाया है मोबाइल डिवाइसेस के लिए। एंड्रॉयड वाज इनिशियली डेवलप्ड बाय एंड्रॉयड ISC फाउंडेड बाय एंडी रूबिन, रिच मेनर, निक सीरियर्स, Kreisweit, and after that it was bought by Google in 2005 and with the first commercial Android device। ये हमारा क्या बनता है, एंड्रॉयड की हिस्ट्री बता रहा है कि फाउंड किसने किया, गूगल ने कब खरीदा इसको और पहला कमर्शियल कब बना था, तो ये हमारा हो गया एंड्रॉयड की हिस्ट्री। द प्रोग्राम स्ट्रक्चर ऑफ एंड्रॉयड स्टूडियो शोज द हायरार्चिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मॉड्यूल, कि हमारा स्ट्रक्चर जो है एंड्रॉयड का वो कैसा दिखाई देता है, उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसी होती है, हायरार्चिकल होती है, ब्रांच वाइज। एंड्रॉयड SDK मैनेजर क्या है, एक टूल है जहां पर हम व्यू कर सकते हैं, लिस्ट कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं अपने पैकेजेस को। एंड्रॉयड AVD मैनेजर क्या है, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस है जहां पर आप क्रिएट और मैनेज कर सकते हैं अपने एंड्रॉयड को।
क्लियर। सो ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। आज का आपका होमवर्क यही है कि चैप्टर में आपने जो एंड्रॉयड लेआउट्स टाइप्स और क्रिएटिंग अ प्रोजेक्ट, इसी के साथ चेक योर पॉइंट्स, टेक्निकल टर्म्स, टच ग्राउंड पॉइंट्स, इन सभी को आपको रीड करना है और लर्न करना है विद रिटन प्रैक्टिस। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।